हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल दीप्तिप्रभा में। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक एवर डिमांडेड रेसिपी जो सबको पसंद आता है। सीज़न चाहे कोई भी हो, पकोड़े खाना किसको अच्छा नहीं लगता। आज हम पनीर और बैंगन के पकोड़े बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम्स पनीर लिया है और हम इसे इस तरह से क्यूब में कट कर लेंगे। रेडीमेड पकोड़ा मिक्स पाउडर, अगर आपके पास ये है तो आप इससे बना सकते हैं, जल्दी से बन जाएगा। अगर यह नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप बढ़िया से पकोड़े बना सकते हैं। ये पकोड़ा मिक्स आप घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच ये पकोड़ा मिक्स लिया है और ज़रूरत के अनुसार पानी डालकर इसे एक रनी सा बैटर बना लिया है। कंसिस्टेंसी जो है आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर के पीसेस और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम जो है पकौड़ों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर तेल ज़्यादा गर्म हुआ तो पकोड़े जो है ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे कच्चे लगेंगे। और अगर तेल बिल्कुल भी ठंडा है तो ये जो है तेल जो है पी जाएगा और पकोड़े खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखिए हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं और कलर जो है आप देख सकते हैं कितना प्यारा आया है और खाने में भी उतना ही मज़ेदार है। आप बिल्कुल ट्राई करके देखिए इसको। इसी तरह हम बाकी के सारे पनीर भी फ्राई कर लेते हैं। हमारे पनीर के पकोड़े तो तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं बैंगन के पकोड़े बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने एक बैंगन को अच्छे से धो के इसको इस तरह से गोल गोल करके काट लिया है। अब इसको भी हम अच्छे से मसाले में कोट कर लेंगे। बैंगन को आप एक साथ 2 या 3 ही फ्राई करें, क्योंकि ज़्यादा ऐड करेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे और बिल्कुल भी फ्राई नहीं होंगे। इसको उलट पुलट करके हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। हमारा जो है बैंगन और पनीर का पकोड़ा रेडी हो चुका है। इसे आप चटनी या फिर केचप के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ा आता है ये। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।